हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का दिन है रविवार और साप्ताहिक का इस भाग में आज हम अगस्त 9 से लेकर अगस्त 15 तक यानी कि पिछले रविवार से लेकर इस शनिवार तक के सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसको एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे और उसके साथ यहाँ पे उसके काफ़ी डिटेल्स भी होंगे। तो देखिए यहाँ पे पूरे हफ्ते का करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करते हैं उसके डिटेल्स के साथ। तो हर प्रश्न यहाँ पे इक्वली इंपॉर्टेंट है और तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो अभी तक साप्ताहिक के जितने भी वीडियोस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं सारे के सारे वीडियोस का प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी। दोनों ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कौन से राज्य के कैबिनेट ने विलेज लेवल कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस में महिलाओं की जो रिजर्वेशन 50% उसको मंजूरी दे दिए है। तो महिलाओं का 50% जो रिजर्वेशन इसको मंजूरी दिया है मेघालय के गवर्नमेंट ने। तो मेघालय के चीफ मिनिस्टर कोनराड सांगमा ने इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया कि पॉलिसी ऑन रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन विलेज एम्पावरमेंट काउंसिल्स, तो इसमें महिलाओं के लिए 50% सीट्स होगी। तो ये पॉलिसी के द्वारा महिलाओं की जो एम्पावरमेंट हो और उसकी जो यहाँ पे लीडरशिप और फ्रीडम को यहाँ पे एंश्योर किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर है मेघालय। कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने एक एमओयू साइन किया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ताकि रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन को कोलैबोरेशन तरीके से निभाया जा सके। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो यहाँ पे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक एमओयू साइन किया है इन द एरिया ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन ताकि यहाँ पे कोलैबोरेशन और रिसर्च किया जा सके। और ये जो सेरेमनी एक्चुअली इसको प्रेसाइड किया गया था भारत के यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। फ्लिपकार्ट ने रिसेंटली एक एमओयू साइन किया है कौन से राज्य के सरकार के साथ जिसका नाम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे इस एमओयू के हिसाब से जो भी यहाँ पे शिल्पकार है, वीवर्स है, क्राफ्टमैन्स है, उनको फ्लिपकार्ट का एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है फ्लिपकार्ट समर्थ। तो इनसे जो है उनको आगे बढ़ाया जाएगा, उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा। और इस पार्टनरशिप के द्वारा यहाँ पे जो भी अंडर सर्व कम्युनिटीज है उनको अपने स्पेशलाइज्ड जो प्रोडक्ट्स के हो या फिर उनके जो क्राफ्ट स्किल्स हो उनको दिखाने का मौका मिलेगा और उनको जो है ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म भी मिलेगा ताकि फ्लिपकार्ट के जरिए उन लोग अपनी जो चीजें हैं ऑनलाइन बेच भी सकते हैं। कौन सी आईआईटी ने गांधीयान यंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन अवार्ड 2020 जीता है। तो ये अवार्ड जो जीता है इसमें गीले कपड़े से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के बारे में मेंशन किया गया है। तो ये आईआईटी जो है ये है आईआईटी खड़गपुर। तो ये अवार्ड दिया गया था जो आईआईटी खड़गपुर के जो रिसर्चर्स हैं, तो यहाँ पे गीले कपड़े से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के बारे में मेंशन किया गया था। और ये जो रिसर्च है इसको जो है नैनो लेटर्स एक मैगजीन है उसमें पब्लिश किया गया था। और रिसेंटली फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये दुनिया का 10 जो एक अनोखे ऑर्गेनाइजेशंस में बन चुके हैं जिसको फूड सिस्टम विजन 2050 प्राइज भी मिला है, फूड सेफ्टी विजन 2050। ताकि यहाँ पे जो है उन्होंने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक मुहिम चलाई थी जिसका नाम है ईट राइट इंडिया। कौन सी आईआईटी ने लंदन के इंपीरियल कॉलेज के साथ मिलकर एक नैनो पार्टिकल डेवलप किया है जिसका नाम है मेटाग्रिड। तो इसको जो मेटाग्रिड या फिर मेटा मटेरियल ग्रिड भी बोला जाता है। तो ये आईआईटी है आईआईटी गुवाहाटी। तो इसके जरिए जो लाइट एमिटिंग डायोड होती है जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एलईडी भी बोलते हैं, एलईडी को ब्राइटर और एनर्जी एफिशिएंट और ड्यूरेबल भी बनाया जा सकता है। कौन सा देश जो है 2021 का आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप होस्ट करेगा। तो
तो याद रखिए यहाँ पे आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021। तो 2020 का जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप ये एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाली थी, लेकिन कोविड 19 की वजह से यहाँ पे उसको पोस्टपोन कर दिया गया है 2022 तक। तो 2022 में ये जो होस्ट करेगी ऑस्ट्रेलिया, और 2021 में इसको होस्ट करेगी इंडिया। और भारत जो है 2023 में जो 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप है आईसीसी का, उसको भी होस्ट करेगी। भारत ने इससे पहले 2016 में आईसीसी का जो T20 वर्ल्ड कप भी होस्ट किया था, जिसको वेस्ट इंडीज ने जीता था। और 2019 का जो आईसीसी 50 ओवर वर्ल्ड कप ये होस्ट किया था इंग्लैंड ने, और उसको जीता भी था इंग्लैंड ने। इनमें से किन्होंने एक मोबाइल ऐप और बैकएंड वेबसाइट फॉर हैंडलूम मार्क स्कीम के लिए लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्ट्री फॉर टेक्सटाइल्स और यूनियन मिनिस्ट्री फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी जी ने, ताकि इस ओकेजन पे यहाँ पे जो मेनली हैंडलूम डे 7 अगस्त को मनाया जाता है, उस दिन इसको जो है लॉन्च किया गया था, नेशनल हैंडलूम डे। कौन से एयरपोर्ट ने एयर सुविधा पोर्टल डेवलप किया है ताकि कोई भी जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स है अक्रॉस इंडिया, उन लोग को यहाँ पे सुविधा मिल सके? तो ये एयरपोर्ट जो है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। तो यहाँ पे इस एयर सुविधा से क्या हो सकता है, कोई भी जो इंटरनेशनल पैसेंजर इंडिया आते हैं वो जो है सेल्फ डिक्लेरेशन दे सकते हैं, जो एक मैंडेटरी फॉर्म होती है। तो यहाँ पे पैसेंजर्स को क्या होता है कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन जो होती है, काफी ट्रबल होती है उन लोग के लिए, उससे उन लोग को छुटकारा मिल सकता है, जो भी एलिजिबल पैसेंजर्स होंगे उनको। पीएम मोदी ने एक सबमरीन ऑप्टिकल केबल फाइबर जो है उसका अनावरण किया है, जो चेन्नई से कौन से भारत के शहर को कनेक्ट करेगी? तो ये सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर जो समंदर के नीचे से जो कनेक्ट होती है, तो ये चेन्नई को कनेक्ट करेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर के साथ। तो इसका सही उत्तर है पोर्ट ब्लेयर। तो ये कनेक्टिविटी के द्वारा पोर्ट ब्लेयर और बाकी के जो भी आइलैंड्स है यहाँ पे, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कमोटा, ग्रेट निकोबार, रंगट, हैवलॉक आइलैंड्स, इन सब में जो है फास्टर मोबाइल और लैंडलाइन टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड किया जाएगा। इस ऑप्टिकल फाइबर का टोटल जो लेंथ है 2312 किलोमीटर, और इसमें टोटल जो है 1224 करोड़ खर्च हुआ है। और इसका जो आधारशिला भारत के प्रधानमंत्री ने रखा था 30 दिसंबर 2018 को पोर्ट ब्लेयर में। और रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल सेक्टर स्कीम भी लॉन्च किया है, जो फाइनेंशियल फैसिलिटी अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड प्रोवाइड करेगी, जिसका टोटल जो आउटले यानी कि खर्च होगा 1 लाख करोड़। पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी जो यूनियन मिनिस्टर है, तो उन्होंने एक रेलवे म्यूजियम जो अनावरण किया है इसका। तो ये कहां पे अनावरण किया गया है? तो ये अनावरण किया गया है हुबली, कर्नाटका में। तो यहाँ पे इस म्यूजियम में जो रेलवे के जो अलग अलग जो हेरिटेज है अलग अलग टाइम में, उसको शोकेस किया जाएगा, इवोल्यूशन ऑफ रेलवेज के बारे में यहाँ पे पता चल जाएगा। तो ये जो है कर्नाटका में दूसरा जो रेलवे म्यूजियम है, पहला म्यूजियम मैसूर में स्टार्ट किया गया था। तो इस म्यूजियम में 2 कॉटेजेस होंगी, एक तो होगा यहाँ पे मलाप्रभा और दूसरा होगा घटप्रभा। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने अपना एक नए स्टेडियम का नाम किन के नाम पे रखने का फैसला किया है? तो ये जो नया स्टेडियम रखा जाएगा महाराजा यदविंद्र सिंह के नाम पे। और इसके बारे में पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है राजेंद्र गुप्ता, तो उन्होंने मेंशन किया। तो ये नया स्टेडियम बनाया जाएगा न्यू चंडीगढ़ में। कौन सा भारत का पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जिन्होंने अर्बन पीपल को लैंडलाइट सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किया है? तो ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है जगदलपुर, और जगदलपुर है छत्तीसगढ़ में। तो इसको इनिशिएट किया गया था छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश सिंह बाघेल के द्वारा। तो यहाँ पे इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल के जिस दिन था, उन्होंने इसके बारे में मेंशन किया गया था। तो 4 यहाँ पे बेनिफिशियरी जो जगदलपुर एरियाज में, उनको लैंडलाइट सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड किए गए थे। और रिसेंटली हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर जी, तो उन्होंने एक एंटी बुलिंग कैंपिंग फरीदाबाद पुलिस के लिए यहां पे भी लॉन्च किया था। कौन सी कंट्री ने रिसेंटली इमरजेंसी डिक्लेयर किया है उनके देश में ऑयल स्पिल होने की वजह से?
तो क्या हुआ था कि एक जापानीज जो क्रूज शिप वहां पे एक्सीडेंटली ऑयल स्पिल हो गया, तो मॉरिशस में बहुत ज्यादा ऑयल स्पिल हो गया था। तो इसके वजह से मॉरिशस में यहाँ पे जो है इन्वायरमेंटल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया था। मॉरिशस, तो इसका सही उत्तर है मॉरिशस, और मॉरिशस का कैपिटल है पोर्ट लुइस। कौन से राज्य के गवर्नमेंट ने इंदिरा वन मित्र योजना इसको लॉन्च किया है ताकि फॉरेस्ट ड्वेलर्स को सपोर्ट मिल सके? फॉरेस्ट ड्वेलर्स मतलब उन लोग होते हैं जो फॉरेस्ट के हिसाब से अपनी जिंदगी बसर करते हैं, अपने फॉरेस्ट में ही रहते हैं, उन लोग फॉरेस्ट की देखभाल करते हैं। तो इंदिरा वन मित्र योजना इसको लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ उसका सही उत्तर है। और रिसेंटली इंदिरा रसोई योजना उसको राजस्थान में लॉन्च किया है। तो दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होनी है, इंदिरा रसोई योजना राजस्थान में और इंदिरा वन मित्र योजना छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पे भूपेश सिंह बाघेल ने इसको लॉन्च किया है इंदिरा वन मित्र योजना को, ताकि यहाँ पे टोटल 19 लाख जो फैमिलीज है जो शेड्यूल एरियाज है छत्तीसगढ़ में, उन लोगों को लाभान्वित हो सके। और यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा जो भी ट्राइबल फॉरेस्ट ड्वेलर्स है। और बिहार ने रिसेंटली, बिहार के जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक एमओयू साइन किया है आईआईटी दिल्ली के साथ, ताकि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है ये सेटअप किया जा सके। रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है, कितने डिफेंस वेपन और मिलिट्री प्लेटफॉर्म जो है उसकी इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है? तो यहां पे टोटल इसका संख्या है 101। तो 101 इसका सही उत्तर है। तो यहां पे बात क्या हुई कि हर 5 से लेकर 7 सालों में भारत की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है लगभग 4 लाख करोड़ का जो है इंपोर्ट करना पड़ता है डिफेंस इक्विपमेंट्स। तो यहां पे ये अभी डिसीजन लिया गया है कि 101 ऐसे जो प्रोडक्ट्स है, डिफेंस इक्विपमेंट हो या फिर मिलिट्री प्लेटफॉर्म, उसको जो है उसकी इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, ताकि यहाँ पे देश से यहाँ पे जो आत्मनिर्भर तरीके से खुद से ही यहाँ पे जो डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाया जाएगा। और इसकी इंप्लीमेंटेशन 2020 से लेकर 2024 तक यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे 4 लाख करोड़ जो इंपोर्ट किया जाता है, उनमें से 1.3 लाख करोड़ जो है ये इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के लिए किया जाता है, और 1.4 लाख करोड़ जो है इंडियन नेवी के लिए किया जाता है, जिससे बहुत ज्यादा देश की खर्चा होती है। तो यहाँ पे डीआरडीओ जो टेक्नोलॉजीज यहाँ पे डेवलप करेगी उसको यहाँ पे जो है एडॉप्ट किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर है 101। कौन सी आईआईटी ने एंगिस वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ कोलैबोरेशन किया है एक इंडिजिनियस सीड बॉल जिसका नाम है बीईईजी? तो बीईईजी इसका फुल फॉर्म है बायोकंपोस्ट एनरिच इको फ्रेंडली ग्लोब्यूल। तो ये आईआईटी जो है आईआईटी कानपुर। तो इसके द्वारा जो भी लोग हैं यहाँ पे या फिर जो भी फार्मर्स है जिनको यहाँ पे कोविड-19 से प्रॉब्लम हो गई थी, तो उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी, और जो भी यहाँ पे गार्डनर्स है या फिर जो भी किसान है उनको भी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर है आईआईटी कानपुर। कौन सी देश ने एक भारत के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि अदू अतोल में 5 इको टूरिज्म जोन्स जो है डेवलप किए जाएंगे? तो अगू अटोल ये आती है मालदीव्स में। तो इसका सही उत्तर है मालदीव्स। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ऑनलाइन जो है सिग्नेचर किया गया था, वर्चुअल सिग्नेचर किया गया था बिटवीन भारत के जो हाई कमिश्नर टू मालदीव्स है संजय सुधीर, और मालदीव्स के जो फॉरेन सेक्रेटरी है अब्दुल गफूर मोहम्मद। मालदीव्स का कैपिटल है माले, और मालदीव्स के प्रेसिडेंट का नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। कौन सा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जिसने 100 बिलियन यूनिट्स की जो क्यूमुलेटिव पावर जनरेशन रिसेंटली अचीव कर लिया है? तो ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है एनटीपीसी। एनटीपीसी का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये इंफॉर्मेशन जो रिलीज किया गया था रिसेंटली एनुअल लोड जनरेशन बैलेंस रिपोर्ट 2020-21 के रिपोर्ट में। तो इसका सही उत्तर है एनटीपीसी। भारत का कौन सा पहला शहर है जिसने ट्रैफिक सिग्नल्स में फीमेल का आइकॉन लगाया है? तो आप देख सकते हैं यहां पे फीमेल का आइकॉन देख सकते हैं। तो ये शहर है मुंबई। तो मुंबई के दादर एरिया में जो है पहली बार भारत में जो है वुमेन का जो आइकॉन ट्रैफिक सिग्नल्स में लगाया है, और इसको इंस्टॉल किया गया है बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने कौन सा पहला सिल्क ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर
ये जो है कौन से राज्य में इसको लॉन्च करने का फैसला किया है? तो खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने जो फर्स्ट सिल्क ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर ये स्टार्ट करेगी अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पे ये सेंटर जो है जो अरुणाचल प्रदेश के एक ट्राइबल विलेज है जिसका नाम है छुलुयू। तो अरुणाचल प्रदेश के छुलुयू विलेज में इसको लॉन्च किया जाएगा और यहाँ पे ये जो है जो वीविंग एक्टिविटीज है पूरे अरुणाचल प्रदेश में इसको बूस्ट करेगी। रिसेंटली एनवायरमेंटल मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जो ह्यूमन एनिमल जो एलिफेंट के जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती है उसको रोकने के लिए। तो ये पोर्टल का नाम क्या है? तो ये पोर्टल का नाम है सुरक्षा। तो इसको लॉन्च किया गया था ऑन जो वर्ल्ड एलिफेंट डे के दौरान और उसी दिन उन्होंने एक बुक भी लॉन्च किया है जिसका नाम है बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड इंडिया। कौन से राज्य के गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना लॉन्च किया है? तो मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना इसको लॉन्च किया है गुजरात के गवर्नमेंट ने। तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी ने इसको लॉन्च किया है जिसमें टोटल 1800 करोड़ जो है इन्वेस्ट किए जाएंगे और ये रिप्लेस करेगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए शुरू किया गया था। तो इसमें टोटल 56 लाख जो फार्मर्स हैं उनको जो क्रॉप की जो प्रॉब्लम्स होती है चाहे वो सूखे की वजह से हो या फिर यहाँ पे एक्सेस रेन की वजह से हो या फिर अनयूजुअल रेन्स की वजह से, तो उन लोगों को यहाँ पे काफी सहायता मिलेगी। तो मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना गुजरात। और रिसेंटली उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट ने एक मेमोरेंडम ऑफ असेसमेंट साइन किया है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ताकि 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर रूम्स भी इंस्टॉल किया जा सके। इंडिया @75 समिट मिशन 2022। तो इसको कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज किया है? तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा। तो इसको एड्रेस किया गया था यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के द्वारा। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टेक्नोलॉजी को इंडिया में फिर से रीइन्वेंट करना। और रिसेंटली भारत के प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक फाउंडेशन स्टोन रखी है दिया मिसाइल सीकर फैसिलिटी और वर्ल्ड हार्ट प्रोडक्शन यूनिट हैदराबाद में। और भारत की जो वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने एक ऑनलाइन डैशबोर्ड फॉर इंफॉर्मेशन जो अलग अलग नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए एक प्रोजेक्ट जो है उसको भी अनावरण किया है। कौन सी कंपनी ने नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन जो जिसने सेकेंड एडिशन ऑफ स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है, कौन सी कंपनी है जो नीति आयोग के साथ लॉन्च किया है ये? तो ये कंपनी है डेल टेक्नोलॉजीज। तो यहाँ पे जो यंग इनोवेटर्स है अटल टिंकरिंग लैब्स के हिसाब से इसको लॉन्च किया गया है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जो यूथ के जो युवा एंटरप्रेन्योर्स है या इनोवेटर्स है उनको एंटरप्रेन्योर जानने के लिए यहाँ पे जो है सहायता किया जा सके। और रिसेंटली यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर जो है गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी भी लॉन्च किया है। कृषि मेघ ये एक डेटा रिकवरी सेंटर है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। तो यहाँ पे उन्होंने नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट कौन से शहर में इसको लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है हैदराबाद में। तो कृषि में ये एक डेटा रिकवरी सेंटर है जिसको सेट किया गया है नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम नाम भी बोलते हैं। तो इसको फंडिंग किया है वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। दुनिया का पहला कंट्री कौन सा है जिसने कोविड-19 वैक्सीन को जो है ऑफिशियली रजिस्टर किया है, जिसका नाम है स्पुतनिक 5? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये देश जो है रशिया। तो रशिया ने यहां पे पहले ऑफिशियली जो रजिस्टर किया है कोविड-19 वैक्सीन जिसका नाम है स्पुतनिक 5। तो इसका ऑलरेडी जो है कुछ फेजेस की टेस्टिंग हो चुकी है लेकिन अभी भी थर्ड फेज होना बाकी है। तो स्पुतनिक जो है दुनिया का पहला ह्यूमन सैटेलाइट थी। तो स्पुतनिक 5 ये पहला जो है कोविड-19 का वैक्सीन है। तो इसको जॉइंटली डेवलप किया है गमालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी और रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर। तो ये वैक्सीन कुछ दिखने में ऐसी होती है। कौन सी राज्य ने एक एमओयू साइन किया है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ ताकि वर्ल्ड क्लास स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट को सेटअप किया जा सके? तो ये राज्य जो है गोवा।
तो गोवा के जो डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप ने एक एमओयू साइन किया है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ, ताकि वर्ल्ड क्लास स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट को जो है एडवांस लर्निंग जो है ट्रेनिंग जो है स्किल इंडिया मिशन के हिसाब से उसको इंस्टॉल किया जा सके। दिल्ली की गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक एमओयू साइन किया है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और कौन सी आईआईटी के साथ, ताकि दिल्ली में एक स्मोक टावर जो कंस्ट्रक्ट किया जा सके। तो ये आईआईटी जो है आईआईटी बॉम्बे, इसका सही उत्तर है आईआईटी बॉम्बे। आपको कंफ्यूजन नहीं होनी है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ये जो दिल्ली ने किया है आईआईटी बॉम्बे के साथ। तो ये जो टावर स्मोक टावर ये किया जाएगा, इसकी टोटल हाइट जो होगी 20 मीटर होगी और न्यू दिल्ली में स्टार्ट किया जाएगा कनॉट प्लेस में। और ये स्मोक टावर जो है 10 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे बारे में ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है। और यहाँ पे टोटल जो खर्चा होगा लगभग 19 करोड़ का यहाँ पे खर्चा होगा। रिसेंटली गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ग्रुप का फॉर्मेशन किया है, जो ग्रुप का नाम है नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस ग्रुप के हेड कौन बने हैं? तो नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन इसके जो हेड बने हैं वी के पॉल। तो यहां पे जो है अलग अलग लॉजिस्टिक हो, इथिकल एस्पेक्ट्स हो, प्रोक्योरमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन जो है कोविड-19 वैक्सीन, इसके बारे में जो स्टडी किया जाएगा। तो यहाँ पे अलग अलग जो स्टेट गवर्नमेंट्स हो या फिर वैक्सीन की जो मैन्युफैक्चरर्स हो, उन लोगों के साथ बात करके वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करने के लिए यहाँ पे काफी रिसर्च किया जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 2 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो है उसको डिप्लॉय किया है कहां पे? तो 2 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो है इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डिप्लॉय किया है हिमाचल प्रदेश ने, ताकि यहाँ पे इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हो रहे, तो इसके अलावा इसके लिए इसको डिप्लॉय किया गया है। और ये 2 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो है ये दुनिया का वन ऑफ द लाइटेस्ट हेलीकॉप्टर है। और यहाँ पे याद रखिएगा कि जो यहाँ पे इंडियन आर्म फोर्स की जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिसाब से इसको स्टार्ट किया गया है। और रिसेंटली स्काई रूट एरोस्पेस जो भारत का पहला प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है, उसने एक टेस्ट फायर किया था एक अपर स्टेज रॉकेट इंजन जिसका नाम है रमन। कतरा से लेकर दिल्ली का जो एक एक्सप्रेस कॉरिडोर उसको जो है कंप्लीट किया जाएगा कौन से साल तक? तो कतरा और दिल्ली एक्सप्रेस कॉरिडोर इसको जो है कंप्लीट किया जाएगा 2023 तक। तो इसको अनाउंस किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। तो ये दिल्ली से लेके जो कतरा तक की दूरी है ये सिर्फ 6.5 आवर्स में कंप्लीट कर देगी। तो इसका टोटल जो खर्चा होगा 3,500 करोड़ रुपीस। रिसेंटली बहुत ही एक ऐतिहासिक फैसला दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो लड़कियां होती है उन लोग को भी अपने जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का हकदार माना जाएगा। तो उसके लिए एक 3 जजेस की एक बेंच बैठी थी। इस बेंच के हेड कौन बने थे? तो इस बेंच के जो हेड बने थे जस्टिस अरुण मिश्रा। तो यहाँ पे 3 जज थे, एक तो जस्टिस अरुण मिश्रा, देन जस्टिस एस अब्दुल नजीर और मुकेश कुमार। तो यहाँ पे हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 के हिसाब से इसको जो है जो लड़कियां हैं उन लोगों को बोला है कि इक्वल राइट मिलेगा लड़कों की तरह, जो भी यहाँ पे उनको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का हकदार माना जाएगा। मोइरा बनाना, हरमल चिली और खाजे, इन तीनों को कौन से स्टेट के लिए जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक मिला है? तो मोइरा बनाना, हरमल चिली और खाजे ये जीआई टैग मिला है गोवा को। तो मोइरा बनाना मोइरा विलेज में जो है मोइरा विलेज को मिला है, और हरमल चिली जो है गोवा के हरमल विलेज के लिए, और खाजे एक गोवा की ट्रेडिशनल स्वीट है। और जीआई की जो रजिस्ट्री है उसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। कौन से राज्य के कैबिनेट ने एक फाइनेंशियल बिड जो है उसको अप्रूव कर दिया है ताकि गंगाधर महल लिफ्ट कैनाल सिस्टम का इंप्लीमेंटेशन किया जा सके? तो ये राज्य है उड़ीसा। तो उड़ीसा के जो कैबिनेट है जिसके हेड बने थे सीएम नवीन पटनायक, तो इन्होंने अप्रूव किया है 4 मेगा ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स जिसका टोटल खर्चा होगा 800 करोड़, ताकि यहाँ पे 6 लाख जो लोग हैं उनको ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जा सके लगभग 911 विलेजेस के लिए। तो गंगाधर महल लिफ्ट कैनल सिस्टम ये जो उड़ीसा के बरगाह
डिस्ट्रिक्ट में इंस्टॉल किया जाएगा। तो इसके लिए फाइनेंशियल बिड जो है 1138 करोड़ की जो है उसको इंप्लीमेंट करने का फैसला किया है उड़ीसा के गवर्नमेंट ने। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क जो है लॉन्च करने का प्लानिंग किया है? तो इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क लॉन्च करने का प्लानिंग किया है तमिलनाडु के गवर्नमेंट ने। तो तमिलनाडु के गवर्नमेंट यहां पे एक टारगेट रख रही है कि 50,000 करोड़ की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो सेगमेंट जो है इंडिया में इंस्टॉल किया जाना चाहिए। और पंजाब से और एक न्यूज है कि चीफ मिनिस्टर जो है पंजाब के अमरिंदर सिंह, तो उन्होंने पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम उसको लॉन्च किया है जहां पे स्टूडेंट्स को स्मार्टफोन प्रोवाइड किए जाएंगे। और वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट ने कर्म साथी प्रकल्प स्कीम लॉन्च किया है जिसके जरिए जो भी यूथ है उनको सॉफ्ट लोन्स लगभग 1 लाख रुपीस का प्रोवाइड किए जाएंगे। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट कर्म साथी प्रकल्प स्कीम। और आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट ने YSR चयूथा स्कीम ये लॉन्च किया है ताकि महिलाओं को जो है उनके सस्टेनेबल लिवलीहुड के लिए जो सहायता मिल सके। तो कोई भी स्कीम अगर उसमें YSR लगी होती है तो आप बेझिझक उसको आंध्र प्रदेश के साथ रिलेट कर सकते हैं। ये 4 न्यूज थी स्टेट से रिलेटेड, स्कीम से रिलेटेड। तो यहाँ पे 4 अलग अलग प्रश्न बनाने से अच्छा ही चारों में ही यहाँ पे एक साथ हम लोगों ने डिस्कस किया है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने एक माइक्रोवेव डिवाइस डेवलप किया है जिसका नाम है अतुल्य? तो ये किसी भी एरिया को जो है डिसइंफेक्ट कर सकता है यानी कि शुद्ध कर सकता है विद इन 30 सेकेंड्स। तो ये ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? तो ये ऑर्गेनाइजेशन है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है डायट। तो इसको जो है अनावरण किया है भारत के यूनियन जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने। तो यहां पे जो है बोला गया है कि इस जो इक्विपमेंट के द्वारा किसी भी जगह को सिर्फ 30 सेकंड में शुद्ध किया जा सकता है। तो ये थे हमारे पूरे हफ्ते का करंट अफेयर जिसको हम लोगों ने एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस किया। अगर आपने यहाँ पे काउंट भी किए होंगे तो लगभग 37 प्रश्न तो दिखाई देंगे आपको, लेकिन मोर देन 50 प्रश्न यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। और डिटेल्स को अगर काउंट करेंगे तो आपको यहाँ पे लगभग 350 प्लस डिटेल्स भी यहाँ पे दिए गए हैं अलग अलग प्रश्नों के साथ यहाँ पे। तो देखिए पूरे हफ्ते का करंट अफेयर्स डिस्कस किया यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। और इसका जो पीडीएफ आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी और इसका जो वीडियो प्लेलिस्ट भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो ये था आज का साप्ताहिक का वीडियो। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।